हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2027 के लिए गणित के चुनिंदा वो 15 प्रश्न जो आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मेरे बाबू, मैं आप सबके लिए दिन रात कड़ी मेहनत करता हूं और लाता हूं चुन चुन कर वो प्रश्न। आज मैं आपको 15 टॉप प्रश्न पढ़ाऊँगा आपको टॉपर बनाने के लिए। ये गणित विषय का वो 15 प्रश्न है जो आज ही नहीं बल्कि 20 साल से भी ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड पूछ रहा है और गारंटी है कि आगामी 2027 के परीक्षा में भी ये 15 प्रश्न आपको जरूर आएंगे। संख्या बदल दिया रहेगा मगर प्रश्न यही रहेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलते हैं आज उस 15 प्रश्न को पढ़ने के लिए और देखना है तरीका, एग्ज़ाम में लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए। उस तरीका से आपको प्रश्न बनाना है और दिल थाम कर बैठिए। हम लोग 15 टॉप प्रश्न पढ़ेंगे। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे बाबू। सबसे पहले हम लोग का जो प्रश्न होगा, तो हम लोग का सबसे पहला प्रश्न आ चुका है। पहला प्रश्न है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 867 तथा 255 का मौसो ज्ञात करिए। ये सवाल हर बार एग्जाम में पूछा जाता है 2 नंबर में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं जानकारी दे दूं कि यूक्लिड का एल्गोरिथम जो होता है वो कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, यही कहता है। भाग बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। इसी को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर। और इसमें होता क्या है कि r का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर होना चाहिए। हम लोग के बोर्ड एग्जाम का ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आखिर इसको बनाते कैसे हैं, आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले बनाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको बनाने से पहले सबसे पहले आपको 2 संख्या दिया रहता है, एक बड़ी संख्या रहती है और एक छोटी संख्या लिखती है। तो सबसे पहले यहाँ आपको लिखना होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ऐसे करके लिखना होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा बाबू, तो उसके ठीक बाद आपको यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है यहाँ पे लिखिएगा 867 और बराबर में लिखिएगा 255। अब क्या करना है, इस 867 में बाबू रे 255 से भाग देना है। तो ये 3 बार में लगाते हैं, 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16 और उसके बाद 8 3 दूनी 6 6 1 7। तो लगभग 7 में से 5 गया तो 2 बच गया। उसके बाद जो है इधर बच गया 0 और इधर जो है लगभग हमको बच गया 8 में से 7 गया तो हो गया 1, यानी हम लोग का 102 बच गया, ठीक है, शेष बच गया। तो इसको कैसे लिखेंगे देखिए, 255 लिखेंगे गुना कितना से भाग लगाए थे 3 से, तो 3 लिखेंगे और शेष कितना बच गया हम लोग का 102, तो यहाँ लिख देंगे 102, लिख दिए, चुकी लिख के। इसके बाद लिखेंगे या। एग्जाम में इसी तरीके से लिखना है आपको, एक भी चिन्ह नहीं छोड़ना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है बाबू, उसके बाद आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। इसमें देखिए अब इस दोनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 255, तो 255 को लिखेंगे। 102 से अब इसमें भाग लगाएंगे, यानी 102 से अब 255 में भाग लगाएंगे। तो 102 से अगर 255 में भाग लगाएंगे तो 2 बार में लगाते हैं, तो 100 दूना 200, 204 हो जाएगा। कितना होगा 204, 5 में से 4 गया 1, बच गया 51। यानी 102 से अगर हम 255 में भाग लगाए हैं तो 2 बार में लगाए हैं और शेष हम लोग का कितना बच गया बाबू, देख सकते हैं आप, शेष हम लोग का बच गया है 51। शेष हम लोग का बच गया 51। अब क्या करेंगे, पुनः यहाँ पे इस दोनों में अब बड़ा देखिए कौन है, 102 और 51 में बड़ा कौन है, 102। इसको हम 51 को फिर दो बार लगाएंगे तो 51 दूना 102 हो जाएगा, शेष हमारा हो गया 0। तो अब लिखेंगे चूंकि r बराबर 0, इसीलिए मौसो आपको निकालना है, तो लिख दीजिएगा मौसो बराबर, ऐसे करके लिखिएगा, मौसो बराबर जो है आपका हो गया ये 51, ठीक है। ठीक है, बात आप समझ में आ गई होगी आपको। मौसो बराबर कितना हो गया 51, ठीक है। ये आप एकदम याद रखिएगा, इस बात को एकदम याद रखिएगा। इस तरीका से आपका ये पहला सवाल जो था वो बन गया और इस तरीका से बनाइएगा तो बिहार बोर्ड आपको 2 नंबर जरूर देगा, ठीक है।
अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का जो नेक्स्ट सवाल है उसके तरफ हम लोग चलते हैं, और ये सवाल आपको अच्छे से आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 तथा 404 का मौसो और लौसो ज्ञात करना है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, कई बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको उसके लिए क्या करना होगा, इधर लिखना है 96, इधर लिखना है 404। 96 को पहले ऐसे तोड़ेंगे, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 8 में से 1 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे तो 24, फिर 2 से काटेंगे तो 12, फिर 2 से काटेंगे तो 6, फिर 2 से काटेंगे तो 3। इधर भी यही काम करना है, हमें 2 से काटना है 202, फिर 2 से काटेंगे तो 101 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, इस 96 को यहाँ पे लिखना है, चूँकि 96 बराबर कितना 2 है, देख सकते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, उसके बाद 1 3 है तो क्या लिख देंगे, 1 3 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 404 में कितना 2 है, 2 2 है, तो यहाँ लिख देंगे 404 बराबर, अब यहाँ पे देखिए 2 2 है, 1 101 है, तो 2 गुने 101, ठीक है। ये कर देने के बाद आपको क्या करना होगा, हमें निकालना है मौसो और लौसो। क्या निकालना है बाबू, मौसो और लौसो। तो मौसो निकालने के लिए क्या करेंगे, हम उस संख्या को देखेंगे जो इसमें कॉमन होता है, जो दोनों में पाया जाता हो। देखिए 1 2 इसमें भी, 1 2 इसमें भी, 1 2 इसमें भी, 1 2 इसमें भी, यानी दोनों में 2 2 बार जो है 2 को हम कॉमन ले सकते हैं। यानी 1 2 यहाँ पे है, 1 2 यहाँ पर है, 1 2 यहाँ पर है, इसका जोड़ा मिल रहा है, तो जिसका जोड़ा मिल रहा है उसमें से हम एक एक करके उठाते जाएंगे। यानी ये दोनों मिल गया, यहाँ भी 2 2 है, यहाँ भी आ गया। इसके बाद इस 2 का जोड़ा नहीं है, इस 2 का जोड़ा नहीं है, इस 2 का जोड़ा नहीं है, इस 3 का जोड़ा नहीं है, उसको छोड़ देंगे। तो इसलिए लिखेंगे मौसो बराबर, मौसो बराबर बाबू क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4। मौसो बराबर क्या लिख देंगे, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अब इसके बाद क्या करेंगे, लौसो निकालना है। तो लौसो निकालने के लिए क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले देखिए इसका जोड़ा पुर गया था तो इसमें से 1 2 निकालेंगे, इसका जोड़ा पुर गया था तो इसमें से 1 2 निकालेंगे। अब इसके बाद हरा वाला जो है बाबू, हरा वाला देखिए इधर क्या गो 2 है, 1 गो 2 गो 3 गो 2 है, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने ये कितना है बाबू, बच गया 3, और यहाँ कितना कितना बच गया बाबू रे, 101। जितना पहले कॉमन लिए थे पीला वाला, यानी कि मौसो निकालने के लिए 4 लिए थे, तो 4 लिख दिए। इसके बाद जितना भी बच जाता है उस सब को इसमें लिख देना है, जितना भी बच जाता है बाबू उस सबको इसमें क्या करना है, तो लिख देना है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखना है, जितना भी बच जाता है सबको लिख देना है। अब इसको गुना कर लेते हैं आराम से, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो यहाँ लिख देंगे 32, और 101 को 3 से करेंगे तो 303 हो जाएगा, और 303 को 32 से गुना करना है तो 9696 होगा, ठीक है। मेरा गुना किया हुआ है ऑलरेडी, इसलिए मुझे याद है। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको गुना कर लेना है। तो आपने मौसो भी निकाल लिया और लौसो भी निकाल लिया। ये हम लोग का दूसरा क्वेश्चन हो गया। आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में, और आराम से सीखना है आपको, कोई धरपड़ाना नहीं है। जो नहीं समझ में आए दोबारा सब पूछना है, कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, अगले क्लास में हम उसको जरूर ठीक कर देंगे। ये बहुत VVI है बाबू, ये ऐसा तो पूछता ही है। सिद्ध कीजिए कि 3 जोड़ √2 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ लिखना होगा माना। माना लिख के लिख दीजिएगा 3 जोड़ 2√5 बराबर परिमेय संख्या, ये आपको लिखना है, ये आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यह लिखना है 3 जोड़ 2√5 बराबर P/Q, ऐसे करके P/Q लिखना है। अब दोनों और वर्ग भी कर सकते हैं और नहीं भी वर्ग करेंगे तो फिर भी बन जाएगा, ठीक है ना। दोनों वर्ग नहीं भी करेंगे तो हम बना लेते हैं इसको आराम से। देखिए कैसे बताते हैं। अब क्या करेंगे बाबू, 3 है तो 3 लिखेंगे, बराबर है तो बराबर लिखेंगे। जी सर जी, बोलिए जी बिल्कुल। तो हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, देखिए हम इसको क्या कर रहे हैं, देखिए अब आप गौर से देखिएगा। हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप 2√5 है तो इसको इधर रहने देंगे, ठीक है। अब P/Q है तो इसको भी इधर रहने देंगे। ये 3 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3। क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। -3 हो जाएगा तो 2√5 बराबर यहाँ पे Q, 1 का लघुत्तम कितना होगा, Q होगा। Q
क्यू कैन क्यू तो पी कैन पी, और 1 तिया 3 तो 3 कैन 3 क्यू। कैसे हुआ लघुत्तम आपको बता देते हैं। क्यू एक का लघुत्तम क्यू हुआ, क्यू को एक बार पढ़े तो क्यू हुआ तो पी ए कैन पी, एक को क्यू मरतबे काटे तो 3 को क्यू से काटेंगे तो कितना होगा 3 क्यू। ये देखिए ये वाला मैचिंग हो गया। अब क्या करना है आपको इसके बाद, जस्ट आफ्टर इसके बाद क्या करना है कि 2√5 बराबर पी माइनस 3 बटा क्यू दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि 2√5 बराबर पी माइनस 3 बटा क्यू जो है, यहां पर से आपको क्या करना है कि 2 को उठा के ले आना है इस साइड, 2 को उठा के लेना है इस साइड। तो कैसे लाएंगे 2 को उठा के, तो ध्यान रखिएगा √5 बराबर इसे लिखेंगे और 2 को उठा के इधर ले आना है। तो अब याद रखिएगा कि 2 के नीचे कुछ नहीं, तो इसका मतलब होता है कि 2 के नीचे 1 है। तो 2 को उठा के इधर लाएंगे बाबू तो ये हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा बाबू रे 1/2, लिख देंगे इसको 1/2। उसके बाद क्या लिखा हुआ है p माइनस 3q, बट्टा में क्या लिखा हुआ है q। अब देखिए क्या हो गया, ये आपको p बाई क्यू के रूप में हो गया, यानी ये जो संख्या हो गई ये वाली संख्या परिमेय हो गई और रूट के अंदर 5 है, ये वाली संख्या क्या होगी अपरिमेय हो गई। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर देना है, आपको यहाँ लिख देना है अपरिमेय बराबर परिमेय। क्या लिख देंगे अपरिमेय, अपरिमेय बराबर परिमेय, अपरिमेय बराबर परिमेय। ठीक है, अपरिमेय बराबर क्या लिख देना है, परिमेय संख्या लिख देना है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अपरिमेय बराबर परिमेय लिख देने के बाद ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हाथी बराबर बिल्ली हो जाए। तो आपको अब क्या करना है, अपरिमेय बराबर परिमेय के बाद यहाँ लिख देना है असंभव। क्या लीजिएगा क्वेश्चन में बाबू रे असंभव। तब क्या लिखिएगा इसके बाद, यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखिएगा चूंकि हमारी मान्यता गलत साबित हुई, चूंकि हमारी मान्यता गलत साबित हुई, चूंकि हमारी मान्यता गलत साबित हुई, ऐसे करके लिख देना है आपको। हाँ, अतः यहां लिख दीजिएगा अतः 3 जोड़ 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये लैंग्वेज लिख दीजिएगा ऐसे करके, इतना भी लिख दीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा और आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा एग्जाम में, मैं आपको गारंटी देता हूं। इस तरीका से आपको बनाना है, एकदम आपको मिलेगा नंबर। और इसको एक लाइन से बनाते जाइएगा, सब बराबर एक लाइन से रहेगा आपके एग्जाम में। आपको जो है भगवान के दया से मैं कहता हूं 2 नंबर आपका कोई नहीं काट सकता है, 2 नंबर आपका एकदम रहेगा ही रहेगा, बना रहेगा, इसको कोई नहीं काट सकता। इस बात को आप याद रखिएगा। अगर आपका सारा बराबर एक लाइन में है, सारा या एक लाइन में है, ये सारा या लाइन में है, चूंकि लिखे हैं, अतः लिखे हैं, एक नंबर भी आपका नहीं काटेगा। तो आप एकदम याद रखिए बाबू, इस तरीका से आपको बनाना है। समझे कि नहीं समझे। द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक और गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये सवाल भी आपको बिहार बोर्ड में एकदम पूछेगा, एकदम पूछेगा, भी आई है बाबू। इस सवाल को बनाने के लिए आपको सबसे पहले मैं बताता हूं कि इसके ऊपर 2 लगा हुआ, यानी द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने का 2 विधि है, एक है गुणनखंड विधि और एक है श्रीधराचार्य जी का सूत्र विधि। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से इसको हम लोग बनाएंगे और शून्यक निकाल के हम आपको दिखाएंगे। सवाल जो हम लोग का पहले दिया हुआ है, देखिए x² - 2x - 8, x² - 2x - 8 बराबर में कितना दिया हुआ है 0। हमको क्या करना है कि फर्स्ट गुने लास्ट करना है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, 1 और 8 को गुना करते हैं तो कितना आता है बाबू रे 8। 1 और 8 को गुना करते हैं कितना आता है 8, यानी फर्स्ट गुने लास्ट पहले करना है। फर्स्ट में यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, फर्स्ट में यहाँ पे कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है। याद रखिएगा, फर्स्ट में यहाँ पे कुछ नहीं इसका मतलब 1 है। यहाँ पे लास्ट में क्या दिया हुआ है 8, 1 को 8 से गुना करेंगे कितना आ गया 8। अब आपको क्या करना है बाबू, अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको क्या करना है कि बीच में कितना दिया हुआ है 2। तो आप एक ऐसी संख्या ढूंढिए, आप एक ऐसी संख्या ढूंढिए जिसको जोड़ने पर या घटाने पर 2 होता है। तो जोड़ने और घटाने पर 2 होता है लेकिन गुना करने पर 8 होता है। तो देखिए 4 दूनी कितना होता है 8 जी सर जी। 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना होता है बाबू रे 2 होता है सर जी। एकदम समझ में आया कि नहीं आया। 4 दूनी कितना होता है 8 और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना होता है बाबू रे 2। तो आपको घटा करके लाना था 2 और गुना करके लाना था आपको 8। 2 ऐसी संख्या दिमाग में सेट करना होगा जो गुना करने पर कितना आएगा आपको 8 आएगा और घटाने पर कितना आएगा आपको 2 आएगा। 4 दूनी 8 ऐसी संख्या ढूंढना है जो 4 दूनी 8 होता है और 4 घटे 2 बराबर 2 होता है। तो इसको कैसे दिमाग लगाइएगा आप, पहला को पहले अंतिम से गुना करिए तो कितना हुआ 8। अब आप इस 2 को पकड़िए, ऐसी संख्या ढूंढिए जो घटाने पर 2 आ जाए, गुना करने पर 8। देखिए 4 में से 2 घटाए तो 2 आ गया, 4 दूनी 8 आ गया। यही कॉन्सेप्ट है। तब यानी 2 को जो तोड़ेंगे ना हम, तो एक भाग में 4 लिखेंगे, एक भाग में 2 लिखेंगे, समझे। एक भाग में 4 लिखेंगे, एक भाग में
2 लिखेंगे। आई बात समझ में? एक भाग में कितना लिखेंगे 4, एक भाग में कितना लिखेंगे 8। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x। क्यों ऐसे? देखिए 4 में से 2 घटा है, 4 में से 2, तो 2 बचा कि नहीं बचा? 4 में से 2 घटा, तो देखिए 4 में से 2 घटा तो 2 बचा, और 4 को 2 से गुना किए तो 8 आ गया ना। 4 को 2 से गुना किए तो कितना आ गया? 8 आ गया। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर, अब देखिए माइनस है तो माइनस 4x, माइनस माइनस कितना होगा? देखिए माइनस है और ये माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए अब यहाँ पे ये देखिए x 2 को है, यहाँ पे एक x, तो इसमें से एक x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 2 को में से एगो ले लेंगे, तो यहाँ एगो x बच जाएगा। यहाँ पर एगो था, एगो ले लिए तो कितना बच गया? 4। इधर क्या करेंगे, देखिए 2 का n में 2 आता है, 2 का n में 8 आता है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे, और जो यहाँ पे बचा उसी को यहाँ पे लिख देंगे। जैसे x माइनस 4 यहाँ पे आया ना, तो x माइनस 4 यहाँ भी लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है बाबू रे, x प्लस 2, देखिए अंदर बाहर में अलग, x प्लस 2 बाहर में है, इसको यहाँ, और ये दोनों एक रंग है, तो इसको कॉमन लेके यहाँ एक के बार में लिख देंगे। यानी ये 2 बार लिखा हुआ है ना, इसको एक बार में लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख देंगे? बराबर में 0। अब हम लोग का सवाल मिल यहीं तक बन गया। अब इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद लिखेगा चूँकि x प्लस 2 बराबर 0, क्या लिखेगा? x प्लस 2 बराबर, इसलिए x बराबर लिखेगा -2। अब फिर से क्या करेगा, चूँकि x माइनस 4 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या होगा? 4। ठीक है, आप इस बात को समझ लीजिएगा, ऐसे करके बनेगा, समझे कि नहीं? तो आपने देख लिया। अब यहाँ पे अब क्या होगा, तो x माइनस 4 बराबर हो गया। अब यहाँ पे हमको दोनों का मान निकल गया। ठीक है, अब दोनों का जो है मान हमारा निकल गया, एक यहाँ निकला है और एक जो है हमारा मान यहाँ निकला है ना, -2 और 4। तो अब हम लोग को करना क्या है, इसके शून्यक ज्ञात कर लिया। अब शून्यक और गुणांक, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला बाबू रे? तो यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ a बराबर लिखिएगा 1। देखिए क्योंकि इसके पीछे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है 1। b बराबर कितना होगा? -2। क्या होगा? -2। ठीक है, a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर -2, और c बराबर जो है, यानी a माने अगला, b माने पिछला, c माने कद का, -8। प्रश्न से लिखिएगा, प्रश्न से यहाँ लिखिएगा बाबू कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब अल्फ़ा का मान कितना दिया हुआ है? देखिए अल्फ़ा का मान निकला है -2, अब बीटा का मान कितना है बाबू रे? 4। तो अब इधर देखिए -b/a होता है ना, तो इधर b का मान देखिए किधर है, इधर b का मान देखिए कितना है, तो b का मान -2 है, एक माइनस इधर है, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 हो जाएगा। a का मान कितना है? 1। अब 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू रे? 2 बराबर में 2। ये सिद्ध हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c इंटू ए। अब अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान कितना दिया हुआ? देखिए अल्फ़ा का मान ये वाला, ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया। अल्फ़ा का मान दिया है -2, बीटा का मान दिया कितना बाबू रे? 4। इधर देखिए c का मान कितना दिया बोलिए? -8, और a का मान कितना दिया है? देखिए 1 कर दिए। अब इसको गुना करिए, 4 दूनी कितना हो गया? -8 बराबर -8। प्रूव्ड हो गया। तो ये आपको सिद्ध करना है। तो इसमें याद रखना है, ए बी सी पहले निकाल लीजिएगा। ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा। ए बी सी जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ ए बी सी का मान बैठेगा, अल्फ़ा बीटा जहाँ रहेगा वहाँ अल्फ़ा बीटा का मान बैठेगा। इस तरीक़ा से आपका ये सवाल भी बन गया। बहुत ही जल्दी हम बना दिए और समझा भी दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो आपको इसका याद रहना चाहिए फॉर्मूला द्विघात बहुपद का, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है इसका। इसी फॉर्मूला पर बैठाना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है शून्यकों का योग, चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है -3, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है 2, ये शून्यक का योग हो गया, ये गुणनफल। इसीलिए द्विघात बहुपद क्या लिखिएगा बाबू रे? इसीलिए द्विघात बहुपद लिखिएगा और द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है? मान बैठाना है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? -3। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 2। तो यहाँ पे क्या करना है? x² माइनस माइनस कितना हो गया? +3x और +2। तो इस हिसाब से क्या हो गया हम लोग का
ये जो द्विघात बहुपद है ये हम लोग का ज्ञात हो गया। मतलब ये सिंपल, ऐसे ही पूछता है एग्जाम में। अब ये 2 नंबर का सवाल है, अब 2 नंबर के सवाल में कितना टाइम लगाइएगा, एकदम इजी है ये सब, और निश्चित रूप से गारंटी है 100% पूछेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि 5x² - 7x + 1 के शून्य का अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले। तो यहाँ पे चूंकि लिख दीजिएगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद लिख दीजिएगा इसे 5x² - 7x + 1, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब क्या करना है, यहाँ लिख दीजिएगा फिर से वही वाला बात, जो a बराबर कितना है, यहाँ पे क्या लिखिएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखिएगा a बराबर, अगला बराबर 5, b बराबर कितना दिया है -7 और c बराबर कितना दिया है 1, तीनों मान लिख दिए। अब हमको क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा। इसीलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बाबू फार्मूला, -b/a। तो b का मान कितना दिया है -1, माइनस यहाँ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7, a का मान कितना दिया है बट्टा में 5, ये निकल गया। अब अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है, तो इसका मान होता है c/a। c माने कत का माने 1, इसका मान हो गया, और a माने क्या हो गया, अगला का मान देखिए कितना है 5। तो इसको हम ऐसे लिख दिए। एग्जाम में जब लिखिएगा तो इसको ऐसे एक बॉक्स बना के लिखिएगा ब्लैक पेन से, जिससे कि टीचर को अच्छा लगे देखने में, ठीक है। इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। तो हम लोग का ये बन गया 6ठा सवाल। अब देखिए 7वां सवाल क्या है, फिर से मूल ज्ञात करना है, गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है, सीधेधाराचार नियम से नहीं, गुणनखंड। फिर से वही वाला फर्स्ट गुणे लास्ट करेंगे, तो 10 को x से गुना करेंगे कितना हो गया 10। अब ऐसा संख्या सोचिए जिसको गुना करने पर 10 आए और घटाने पर 3 आए। तो देखिए 5 में से 2 घटेगा तो 3 आ जाएगा, अब 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो इस 3 को अब कैसे तोड़ेंगे, एक 5 में तोड़ेंगे, एक 2 में, यानी 5 2 करके इसको तोड़ेंगे। किसको, इस 3 को। देखिए कैसे तोड़ते हैं, लिखिए x² यहाँ पे लिखा हुआ है -3x - 10 बराबर में 0 दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, x² माइनस तो रहेगा ही। अब इस 3x को हम 2 भाग में लिखेंगे, एक भाग को लिखेंगे 5x, ठीक है, एक भाग को लिखेंगे हम 2x। कहिएगा क्यों सर जी, तो देखिए 5 में से 2 जो गया, देखिए 5 में से 2 जो गया तो बच गया 3। अब 5 को 2 से गुना कर दिए तो हो गया 10, हुआ कि नहीं हुआ, 5 को 2 से गुना कर दिए तो हो गया 10। अब 5 में से 2 घटाए तो कितना हो गया 3। अब इसको क्या करेंगे, इसमें से निकालते हैं 5x, अब माइनस माइनस हो गया +2x, ठीक है। अब इसके बाद कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x कॉमन लिए तो यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे बच गया सिर्फ 5, क्योंकि यहाँ से तो उठा लिए एगो x को, तो बच गया के गो, यहाँ 2 गो था तो एगो उठाए तो बच गया एगो। अब 2 का में 10 आता है तो 2 को कॉमन लेंगे, और जो यहाँ लिखे हैं उसी को यहाँ लिख देंगे। सिंपल बात है, जो यहाँ लिखे उसी को यहाँ लिख देंगे। अब देखिए जो बाहर में रह गया उसको एक जगह, और जो अंदर में डबल बार है उसको कॉमन लेके फिर एक जगह लिख देंगे। ऐसे ही बनता है, ठीक है ना। अब लिखेंगे चूँकि x + 2 बराबर कितना है 0, x + 2 बराबर 0 है, ठीक है ना। x + 2 बराबर कितना है 0 है, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा -2, ठीक है। ऐसे लाइन मार दीजिएगा, x - 5 बराबर कितना दिया हुआ है 0, या चूँकि यहाँ लिख देना है इसलिए x बराबर क्या लिख दीजिएगा 5। जो भी मान आएगा तो अंत में लिख दीजिएगा अतः x बराबर -2 तथा 5, ठीक है। ये माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। ये एकदम सिंपल है, एकदम आसान सवाल है, ठीक है। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। समझिए 4 चांद लगाने वाला सवाल है। और आपको मालूम होगा कि जब मूल निकलता है d, विविक्तर कहते हैं इसको, इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। क्या होता है बाबू रे, b² - 4ac। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, सबसे पहले आप समझ लीजिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है। चूंकि लिखना है d बराबर क्या होता है b² - 4ac, तो सबसे पहले जो सवाल दिया है इसको लिख दीजिए। सवाल क्या दिया हुआ है पहले इसको देखिए, सवाल क्या है पहले उसको देखिए। यहाँ पे सवाल दिया हुआ है आपको d बराबर b² - 4ac हमको निकालना है। d जब बड़ा होता है तो मूल वास्तविक होता है, d बराबर 0 होता है तो मूल समान होता है, वास्तविक होता है। d बड़ा होता है 0 से, या d जो होता है वो छोटा होता है 0 से। यही बात है, 3 कंडीशन होती है, मूल समान, मूल वास्तविक और समान, और मूल अवास्तविक होगा, ठीक है ना। प्लस में होगा मूल,
प्लस में होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा, और यहाँ सॉरी बराबर में होगा 0 तो मूल वास्तविक और समान होगा, प्लस में होगा तो मूल वास्तविक तो होगा लेकिन असमान होगा, और जब d माइनस में होगा तो मूल बिल्कुल ही अवास्तविक हो जाता है। ये 3 नियम काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले जो सवाल है इसको पहले देख लीजिए आप लोग, सवाल को पहले बढ़िया से देखिए, और यहाँ पे सवाल जो है इसको बढ़िया से देखिए, खूब बढ़िया से देखिए कि 2x² प्लस kx दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो द्विघात बहुपद है उसको लिख लेंगे, चूंकि 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर में 0। अब यहाँ लिखिएगा या यहाँ देखिए a बराबर कितना हो गया 2, b बराबर क्या हो गया k, और c बराबर क्या हो गया 3। अब इसीलिए क्या निकालना है, d बराबर b² माइनस 4ac का मान बोल रहा है 0 के बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे 0। अब देखिए b के जगह पर कितना दिया हुआ, बोले k दिया है सर जी, 4 के 4, a के जगह पर कितना दिया है 2, c के जगह पर कितना दिया है 3, बराबर में क्या लिख देंगे 0। अब k² बराबर माइनस 4 दूनी 8 3 कितना हो गया 24, बराबर में कितना हो गया 0। अब क्या करेंगे, k² बराबर ये 24 उधर जाएगा तो माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस। अब क्या करेंगे बाबू रे, तो इसको डाल देगा रूट में, किस में डाल देगा, रूट में डालने के बाद 24 को हम तोड़ते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 होता है। तो क्या करेंगे, इसमें से 2 दूनी 1 2 जो है ना इसमें से निकल जाएगा, ठीक है, और 2 1 जोड़ा पूरा गया तो उसमें से 1 2 निकल जाएगा, और जिसका जोड़ा नहीं पूरा उसको अंदर में ही रख देंगे, तो इसका मान आ गया 2√6। तो इस तरीका से जो है आप आराम से सवाल बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2√6। समझ में आया कि नहीं बात, इसका आंसर कितना आ जाएगा 2√6। कैसे आएगा मैंने बता दिया अभी आपको। तो ये हम लोग का 8वां सवाल हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, इसका है समीकरण 3x² माइनस 5x, इसका भी d निकालना है। क्या निकालना है बाबू रे, सिंपल d। ऐसा भी सवाल देगा आपको, लिखिएगा चूंकि 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर में 0, ठीक है। यहाँ लिख दीजिएगा एग्जाम में निश्चित रूप से, यहाँ लिख दीजिएगा a बराबर कितना दिया है बोले 3, b बराबर उन्होंने पिछला बराबर कितना दिया है -5, c बराबर कितना दिया है 2। इसीलिए d बराबर क्या होगा बाबू रे, फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac। मूलों की प्रकृति बताना है, आराम से बता देंगे। b का मान कितना है -5 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है बाबू रे 3, c का मान कितना है 2। देखिए -5 का स्क्वायर यानी b का मान -5 था तो उसके ऊपर स्क्वायर, तो 25 हो जाएगा, 4 तिया 12 दूनी 24 हो जाएगा, यानी d का मान कितना हो गया 1। तो लिख दीजिएगा इसके नीचे d बड़ा है किससे, 0 से, अतः मूल वास्तविक असमान होगा। मूल वास्तविक तो होगा लेकिन असमान होगा। क्या होगा बाबू रे, असमान होंगे। ये ऐसे करके लिखना है, मैं एक लाइन से ऐसे लिख रहा हूँ, आपको भी एक लाइन से बनाना है एग्जाम में। तो ये हम लोग का आज का 9वां क्वेश्चन हो गया। टॉप 15 क्वेश्चन पढ़ना है हम लोग को। टॉप 15 बाबू रे, प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल करें। देखिए प्रतिस्थापन भी हल कर सकते हैं, आप विलोपन से भी हल कर सकते हैं, जिससे कहिएगा उससे हल कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। एक समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए हमने विलोपन विधि आपको बताया था, प्रतिस्थापन विधि से इसको हमने बता दिया था, किसी भी विधि से आप इसको हल कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण, यहाँ पे पहले से दिया है सवाल, तो इसको लिख देंगे समीकरण 1 गुने घटे समीकरण 2 गुने। अब ऐसे लिख करके आप देखिए क्या करना है, इसको बना दीजिए, 8 को बना दीजिए 24 बन सकता है, और 3 भी बन सकता है 24, 8 तिया 24 और 3 अट्ठे 24। तो पहला समीकरण को 3 से गुना करिए, तो 8 त्रिक 24, 5 3 15, 9 3 27, ठीक है। इसको 8 से गुना करिए, 8 3 24, 8 दूनी 16, 8 चौक 32। आप देखिए समान चिन्ह है तो घट जाता है, देखिए प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो कट गया, 15 में से 16 गया तो एगो माइनस में y बचेगा, 32 में से 27 गया तो माइनस में 5 बचेगा, तो माइनस से माइनस कट गया, इसलिए y का मान कितना आ गया 5। अब y के मान को किसी भी समीकरण में डाल के x का मान निकाल सकते हैं। y के मान को समीकरण क्रम फास्ट में लिख रहे हैं जिससे आपको बोर नहीं लगे रखने पर, ठीक है। y के मान को समीकरण 1 में रखने पर आराम से रख दीजिए। समीकरण 1 क्या था, 8x जोड़ 5y बराबर में 9।
अब आराम से रख दीजिए मान, कोई दिक्कत नहीं है बाबू रे। y के जगह कितना रख दीजिएगा, 5 रख दीजिएगा, ठीक है। y के जगह कितना रख दीजिएगा, 5 रख दीजिएगा, तो 5 25 25 हो गया, बराबर में हो गया 9, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, 8x बराबर 9 में से ये 25 घटेगा तो 16 हो जाएगा माइनस में, ठीक है। और या x बराबर हो जाएगा -16 बट्टा में 8, काटेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा बाबू रे, 2 आ जाएगा, लेकिन माइनस में। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा, अतः लिख के लिख दीजिएगा y बराबर, देखिए कितना आया है 5 ऐसे एग्जाम में, और x बराबर -2 ऐसे करके आप एग्जाम में लिख दीजिएगा, ठीक है। ये आपको जो है प्रतिस्थापन विधि का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही, विलोपन पूछता है प्रतिस्थापन, तो विलोपन विधि सबसे ईजी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग बताइए, और अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ प्यारा से कमेंट करिएगा। 10 सवाल हम पढ़ा चुके हैं। अगला सवाल देखिए, के किस मान के लिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। 3 कोई कंडीशन होता है, a1 बट्टा a2 बराबर हो b1 बट्टा b2, एक होता है a1 बट्टा a2 बराबर हो b1 बट्टा b2 बराबर नहीं हो c1 बट्टा c2, एक में होता है कि सब बराबर हो, a1 बट्टा a2 बराबर हो b1 बट्टा b2 बराबर हो c1 बट्टा c2। 3 कंडीशन होता है, ठीक है। तो याद रखना है, एक दोस्त होगा एक दुश्मन होगा तो कोई हल नहीं, क्या होगा, कोई हल नहीं। अगर मान लीजिए सब बराबर होगा तो इसका क्या होता है बाबू रे, अनंत हल, क्या होता है, अनंत हल, ठीक है। और a1 बट्टा a2 बराबर है ये नहीं है तो केवल एक हल, क्या होगा, केवल एक। ये 3 कंडीशन होता है। तो हमको इस सवाल में दे रहा है कोई हल नहीं के लिए, ठीक है। तो कोई हल नहीं के लिए हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको हम मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ लिखिएगा, यहाँ लिख के लिखिएगा a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2। अब a1 में कितना मान दिया बोले 3, a2 में कितना मान दिया बोले 2k - 1, बोलिए b1 में कितना मान दिया हुआ है, बोलिए y, बोलिए b2 में कितना मान दिया, बोले k - 1, बोलिए c1 में कितना मान दिया, बोलिए c1 का ये मान 1, ये इधर रहेगा ना बराबर के साइड तो -1 लिखेगा, और ये इधर है तो इसका लिखेगा 2k + 1। अब ये सवाल हो गया। अब हमको लिखना है कोई हल नहीं होने के शर्त, क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं होने के शर्त से, कोई हल नहीं होने के शर्त से। अब पूछ रहा है कि के का मान निकालने के लिए, तो आपको कोई हल नहीं का मालूम है, एक दोस्त एक दुश्मन, यानी एक बराबर होगा एक बराबर नहीं होगा, तो लिख देंगे चूंकि a1 बट्टा a2 बराबर हो b1 बट्टा b2, बस इतना भी लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। अब इस पे मान बैठाइए, a1 का मान कितना दिया बाबू रे 3, a2 का मान कितना दिया बाबू रे 2k - 1, b1 का मान देखिए कितना दिया बाबू रे y, b2 का मान देखिए बाबू रे कितना दिया हुआ है k - 1। अब इसका क्या होगा बाबू रे, कोना कोनी गुना होगा, बहुत जोर से बोलिए, कोना कोनी क्या होगा बाबू रे, इसका गुना होगा। कैसे होगा देखिए, 2k को y से होगा तो बोलो 2ky, 1 को y से होगा तो 6y, 3 को k से होगा तो 3k, 3 को 1 से होगा तो 3। आई बात समझ में कैसे हुआ, नहीं समझ में आया बात अभी भी। यहाँ पे देखिए कोना कोनी गुना हुआ है, कैसे हुआ है गुना बता देते हैं। b1 का मान y दिया था ना, अच्छा 3x + y = 1, और हम लोगों ने एक मिस्टेक किया है, बहुत भारी मिस्टेक किया है बाबू रे। यहाँ पे देखिए हम आपको बता देते हैं मिस्टेक क्या हुआ है। सो ये जो y हम लोग जो लिखे हैं ना, यहाँ पे गलती की है। y मतलब गुणांक हो गया 1, देखिए y का मतलब क्या हुआ, इसके पीछे कुछ नहीं है तो 1 होगा। गुणांक लिखना रहता है, यानी x के पीछे कौन है, y के पीछे कौन है वो लिखना रहता है। देखिए x के पीछे 3 लिखे थे, y के पीछे यहाँ पे 1 लिखना था हम लोग को, लेकिन हम लोग लिख दिए थे y। तो ठीक है, इसको ठीक कर देते हैं, कोई बात नहीं, इसको लिख देते हैं 1। इसको लिख देते हैं 1। अब 3 को k से गुना होगा तो 3k, 3 को 1 से होगा तो 3, ठीक है। इधर वाला भाग देखिए, इधर वाला भाग देखिए, 2k को होगा 1, देखिए 2k को होगा 1 से तो 2k, अब माइनस है तो माइनस, 1 1 1। अब देखिए क्या होगा, 3k, इधर ये जो 2k है इधर आ जाएगा, और इधर जो 3 है ये उधर चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए 3k में से 2k जाएगा तो 1k बच जाएगा, ठीक ना, और 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। अतः k का मान कितना आ गया बाबू रे 2।
अतः के बराबर कितना आ जाएगा 2। इसको बॉक्स में लिख दीजिएगा एग्जाम में। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे हम लोग को, ये मान जो समझ गया समझिए उसका सारा सवाल बन जाएगा। ये वाला सबसे मेन है, नहीं समझे तो फिर से हम आपको बता देते हैं ये वाला मान कैसे भरे थे। ठीक है, ये वाला मान जो है हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे जो वाला मान लिखे थे हम, आप एक बार और सीख लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, एक बार और हम आपको सिखा देते हैं, बहुत अच्छा से सिखा देते हैं अगर नहीं सीखे। लिखिएगा यहाँ, ठीक है ना, a बराबर लिखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है 3, तो a1, a2 बराबर में देखिए इसके नीचे x के पीछे क्या है 2k -1, b1 देखिए b1 मतलब y के पीछे क्या था, कुछ नहीं तो 1। अब b2 में देखिए y के पीछे क्या था k -1। c1 c2 का मान कैसे लिखेंगे, देखिए c1 के पीछे यहाँ पे सबसे लास्ट में 1 था तो इधर आएगा तो -1 लिखाएगा। ठीक है, इधर इस साइड है ना तो इसको लिखेंगे -2k + 1, क्योंकि इधर आएगा तो ये माइनस हो जाए। तो इस तरीक़ा से आपको मान बैठा लेना है और इसको एक ब्लैक पेन से बॉक्स बना करके लिखना है। ठीक है, तो ये वाला हम लोग का हो गया 11। अब चलते हैं 12। ये तो एकदम आसान है, 10वां पद ज्ञात करना है। तो आप सभी को मालूम होगा चूँकि एपी में क्या होता है, एक होता है ए जिसको कहते हैं पहला पद, एक होता है डी, इसका फॉर्मूला होता है T2 - T1। तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू 5। अब हम लोग को क्या निकालना है, T10 निकालना है। तो देखिए ए मने हो गया पहला और डी मने हो गया, 7 में से 2 घटाइएगा तो डी निकल जाता है। अब 10वां पद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है a + 9d, यानी 10वां पद निकाला है तो a लिखिए और 10 में से 1 घटाइए तो 9 लिख दीजिए। 11वां निकालना हो तो a लिखिए और 11 में से 1 घटा दीजिए 10 लिख दीजिए, ऐसे करके। अब देखिए a का मान निकला हुआ है 2 और डी के मान निकला हुआ है 5, तो 9 पचे कितना हो गया बाबू रे 45। ठीक है, 45 और 2 कितना हो गया बाबू रे 47। ठीक है, 45 2 कितना हो गया 47। ये आपका मान निकल गया एकदम फटाक से। 12 नंबर सवाल खत्म हो गया। 13 नंबर सवाल में देखिए क्या कहता है, एपी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा। इसमें सबसे पहले आप लिखिएगा, चूंकि ए बराबर लिखिएगा 3, उसके बाद डी बराबर लिखिएगा T2 - T1, एकदम ऐसे ही जैसे बनाए थे। 8 में से 3 घटाना है आपको, कितना बच गया बाबू रे 5 बच गया। इसके बाद आपको क्या करना है डायरेक्ट, इसीलिए आपको लिखना है TN लिखना है प्रश्न से, क्योंकि यहाँ देखिए TN का मान दिया हुआ है। पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 है, इसका मतलब होता है TN दिया हुआ है। और एक फार्मूला आपको ज़िंदगी भर याद रखना है, समांतर सहस्रेडी के लिए टैबलेट हमेशा याद रखिएगा। TN बराबर होता है a + n - 1 × d। फार्मूला नहीं याद रहेगा 2 नंबर का थी, 1 नंबर पे आफत आ जाएगा। TN के जगह लिख देंगे 78, a के जगह लिख देंगे बाबू रे 3, n नहीं मालूम है, और d का मान जो है कितना आया था बाबू रे देखिए 5 लिख दिए बाबू। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, 78 बराबर 3 जोड़ 5 को n से गुना होगा तो 5n, अब 5 को 1 से गुना होगा तो 5। अब क्या करेंगे बाबू रे 78, अब 5 में से 3 गया तो हो गया -2, क्योंकि माइनस में है। अब 3 रुपया खा गए तो 3 रुपया दे दिए, फिर भी 2 रुपया कर्जा बाकी रह गया। -5 में से 3 गया तो -2, अब 5n है तो 5n। अब 78 में ये 2 इधर आएगा तो हो जाएगा 80, पिलाएंगे आप सबको लस्सी। अब ये है गर्मी। ठीक है, n बराबर हो जाएगा 78 2 80, 80 से 5 में भाग देंगे। देखिए 78 2 80, इस 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा 16। अतः 16वां पद इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, 16वां पद जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अतः 16वां पद क्या होगा आपका 78। तो हम लोग का 13 हो गया। अब आपको 2 सवाल बस रह गया है, बस 15 सवाल पढ़ाएंगे। टॉप 15 सवाल है ये। यदि tan a बराबर 4/3 है तो cos a और इसका मान निकालना है। सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिएगा, फटाक से अच्छे से बना लीजिएगा। a की बात है, a b c की बात है। सबसे पहले लिखिएगा, चूँकि tan a बराबर 4/3, tan a का फॉर्मूला लाल कक्का से लगाइएगा, लाल कक्का से। लाल लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, लंब बट्टा साइन का ऊपर नीचे, कॉस का ऊपर नीचे, टेन का ऊपर नीचे, लंब बट्टा आधार, तो लंब बट्टा आधार। अब कहता है ए का लंब है 4, तो जहाँ भी लिखिएगा ना लंब, तो देखिए अगर 4 यहाँ लिखेगा तो ए यहाँ लिखेगा। ठीक है ना। आधार कहता है 3, तो ए के सटा के लिखेगा 3, तो ये हो गया ए, ये बी, ये सी लिख दीजिए, बात खत्म है। इसके बाद अब क्या करना है, ये कर्ण निकालना है, तो लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से लिखिएगा। तब लिखिएगा, चूँकि ए सी माने कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर लिख दीजिएगा।
और लंब का मान निकल है 4 का स्क्वायर, आधार का मान निकल है 3 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर हो गया 16, 3 के स्क्वायर हो गया 9, 16 9 हो गया 25, 25 में से रूट में से टूट के आएगा तो कितना आएगा 5। तो अब आपको क्या निकालना है साइन ए का मान, तो बतेबे किए हैं साइन ए का मान क्या होगा, ऊपर नीचा लंब बटा कर्ण, ये आ गया 5, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान आ गया आपको, लंब आ गया सॉरी लंब आ गया, ए के लिए लंब कौन है 4, तो ए का मान हो गया 4, और कर्ण कौन होता है सबसे बड़ा वाला, तो हो गया 5। अब कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, तो आधार बट्टा में कर्ण, यही ध्यान देने वाला है, ए के नज़दीक वाला को आधार कहते हैं, आधार कह रहा है तो 3 बट्टा में कर्ण कितना हो गया 5, तो बन गया 14। एकदम सिंपल एकदम सिंपल एकदम सिंपल। त्रिकोणमिति वाला पूरा वीडियो जाके देखिए ना, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाए हुए हैं बढ़िया से, अब तो रिवीजन करवा रहे हैं। 15 सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है तो सबसे पहले लिखेंगे LHS बराबर लिखेंगे साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, जोड़ 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। अब इस दोनों का क्या करना है लघुत्तम, 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा का लघुत्तम करेंगे, ठीक है। देखिए 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस कट जाएगा, तो साइन को साइन से करेंगे तो बोलिए साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा तो इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस कॉस को 1 प्लस कॉस से करेंगे बाबू रे, तो देखिए क्या होगा हम बताते हैं। कितना था साइन, 1 प्लस कॉस को 1 प्लस कॉस से करेंगे तो 1 प्लस कॉस तो होगा, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। अब इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर पे तोड़िए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो साइन स्क्वायर थीटा, इसको ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुने 1 गुने कॉस, इसको 2ab पर तोड़ दिए। देखिए ए का स्क्वायर 1, बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 के 2, 1 की जगह पर 1 और बी की जगह पर कॉस, बरकिटा के बट्टा दीजिए, आप फटाक से लिख दीजिए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करना है देखिए, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिला के कितना होता है 1, ये 6 वो पहले से है 1, एने बच गया 2 कॉस थीटा, 2 को 1 से गुना हुआ, तो अब बट्टा में बच गया 1 प्लस कॉस थीटा, कोष्ट में आई हो गया साइन थीटा अलगे से। अब क्या करना है बोलिए, 1 जोड़ 1 हो गया 2, 1 जोड़ 1 हो गया 2 जोड़ 2 कॉस थीटा, बट्टा में जैसे जैसे था 1 प्लस कॉस थीटा, कोष्ट में साइन थीटा। अब बनिए गया है सवाल। अब देखिए 2 और 2 दोनों जगह है ना, तो 2 को ले लेंगे कॉमन, 2 को कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा एक यहाँ पे बच जाएगा 1, और यहाँ पे बच जाएगा प्लस, यहाँ पर से 2 को उठा लिए तो बच गया खाली कॉस थीटा। अब बट्टा लिख देंगे, और नीचे में जो था 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन, 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस कट गया। अब लिख देंगे, सॉरी या कहाँ लिखेंगे, इसीलिए ना लिखेंगे जी, हाँ ठीक है, बराबर लिखिएगा 2, और नीचे में कौन बच गया साइन, और 2 बट्टा साइन, यानी 1 बट्टा साइन किसका होता है फॉर्मूला कोसेक का, तो 2 बट्टा साइन कितना किसका होगा 2 कोसेक थीटा का। कोसेक को CSC भी लिखते हैं, ठीक है ना, CSC माने कोसेक होता है। तो इस हिसाब से आप लोग का 15 सवाल मैंने ख़त्म कर दिया, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करिएगा, हमको मालूम काहे हमको करिएगा, हम लोग छोटा मोटा टीचर है, नहीं करिए कोई बात नहीं, हम पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे, आप लोग के लिए दिलो जान से लगे हुए हैं, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।